24 में हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल नंबर 7 को। क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब आप इस तरह एक बड़ी लकीर खींचोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये 2x आएगा इक्वल टू 1 आएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये x प्लस 1 होगा, फिर प्लस 2x होगा, ये x मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर होगा, ये x आगे मल्टीप्लाइड होगा x हो जाएगा, फिर ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये x प्लस x 2x, ये 3x प्लस 1 होगा, ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा। ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 1। ये इधर शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में से माइनस 3x को निकालोगे तो ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी, c की वैल्यू -1 होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a होगा। सारी वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे, माइनस इंटू -2 फिर प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तो इससे 4 आ जाएगा, नीचे क्या होगा 2 इंटू 1 होगा, ये 4 होता है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो x इक्वल टू आएगा, इससे 2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 होता है, 8 स्क्वायर रूट, नीचे क्या होगा 2। 8 का स्क्वायर रूट लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का 2 आएगा तो 2 बाहर हो जाएगा। इसको आगे कर लेते हैं तो ये 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे क्या होगा 2 2 2 कैंसल, तो x की वैल्यू तो सोल्यूशन सेट आपके सामने ये पड़ा हुआ है। आसान सा एग्जाम्पल था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर, बिल्कुल ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। क्या लिखा हुआ है x प्लस 8 का स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में प्लस, फिर x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, फिर उधर लिखा हुआ है 12x प्लस 13, इसका भी स्क्वायर रूट है। सबसे पहले आप इस तरह करोगे कि दोनों अतराफ का क्या लोगे स्क्वायर, यानी x प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लोगे और दूसरी साइड का भी स्क्वायर लोगे, 12x प्लस 13 इसका स्क्वायर लोगे। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला होगा, क्या होगा x प्लस 8 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, फिर प्लस x प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर प्लस 2 होगा। इधर से तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो पहले ये a आ जाएगा x प्लस 8 स्क्वायर रूट, फिर b आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर रूट, उधर आ जाएगा 12x प्लस 13। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो इससे आ जाएगा x प्लस 8, फिर आ जाएगा x प्लस 3, फिर आ जाएगा 2। इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में रख दोगे तो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, इक्वल टू आएगा 12x प्लस 13। अब देखिए x प्लस x को क्या बोलते हैं, 2x बोलते हैं, 3 प्लस 8 को 11 बोलते हैं, 2 इंटू x और x से मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर होगा, x 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3x होगा, 8x आ जाएगा, 8 3 24 आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 12x प्लस 13। ये 2x उधर शिफ्ट होगा और ये 11 भी उधर शिफ्ट होगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2 ये x स्क्वायर होगा, 3x प्लस 8x, इससे 11x आएगा प्लस 24 होगा, 12x आएगा प्लस 13, फिर माइनस 2x माइनस 11, तो 2 ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये 11x होगा, ये 24 होगा, 12 में से 2x कितना हो जाएगा शाबाश, इससे आ जाएगा 9x आएगा ना, बिल्कुल 9 होगा। 13 में से 11 कितना होगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक हो गया। यानी
बहरहाल इसको देखते हैं कि हमने x प्लस 1 8 प्लस 3, ठीक हो गया, 8 प्लस 3 11, ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, तो इससे क्या आएगा 10x आएगा, ठीक हो गया। 13 में से ये हो जाएगा, ठीक हो गया। 13 में से 11, इससे भी 2 आएगा, ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं, दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 होगा, ये होल स्क्वायर रूट होगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 होता है, 2 एकन 2 होता है, तो 5x प्लस 1 होगा। यहाँ तक ओके। अब दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। दोबारा इधर से स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या निकला, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 होगा। इधर फार्मूला अप्लाई होगा, 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x आएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये उधर शिफ्ट होगा, ये भी उधर शिफ्ट होगा, ये भी उधर शिफ्ट होगा, तो 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे 24x स्क्वायर आएगा, 10x माइनस 11x, इससे माइनस क्या आएगा शाबाश, माइनस x आएगा, 1 में से माइनस 24, इससे माइनस 23 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, तो आगे देखते जाइए। अब देखिए इधर तक मैं पहुँच गया था, ठीक हो गया। अब देखिए बिल्कुल इधर तक हम पहुंच गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस x को लिखते हैं प्लस 23x माइनस 23 इक्वल टू 0। इसको मैंने स्प्लिट किया, ये अलग पेयर बनेगी, इसकी अलग पेयर बनेगी। 24x कॉमन होगा, x माइनस 1 होगा, प्लस 23 कॉमन होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 को दोबारा कॉमन कर दोगे तो 24x प्लस 23 आएगा। x माइनस 1 को 0 की इक्वल करोगे और 24x प्लस 23 को 0 की इक्वल करोगे, x की एक वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर से 24x इक्वल टू ये उधर शिफ्ट होगा माइनस 23, 24 से डिवीज़न होगी, ये कैंसिल, तो x की एक वैल्यू 1 आ गई, x की दूसरी वैल्यू माइनस 23 के नीचे 20। ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो इसको एक्सटेनियस रूट कहते हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट में आएगा वो सिर्फ 1 आ जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, यानी ये क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लीट। अब इसकी तरफ देते हैं, एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। लेंथ के लिए L यूज़ करते हैं, ब्रेथ के लिए B यूज़ करते हैं, S के लिए इक्वलिटी यूज़ होगा, 3 के लिए, यानी यहाँ पे 3 लिखा, ग्रेटर लिखा हुआ है तो इधर प्लस होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन। इफ़ द एरिया ऑफ द रूम, एरिया आपको गिवन हो गई 180, ठीक हो गया। फाइंड द लेंथ, अब तो आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, लेंथ ज़रबे विड्थ की इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 180 के। अब इस तरह करते हैं कि लेंथ की वैल्यू ये पुट कर, ये ब्रेथ हमने W विड्थ के बजाय ब्रेथ यूज़ किया, तो L की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर दोगे, 3 + b × b इक्वल टू 180 होगा। ये मल्टीप्लाइड करें, ये 3b होगा, ये b स्क्वायर होगा, ये 180 हो जाएगा। अब इसको तरतीब देते हैं, b स्क्वायर प्लस 3b, इधर शिफ्ट करोगे माइनस 180 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन, दो ऐसी वैल्यू कि माइनस 180 आ जाए और प्लस 3b आ जाए, तो क्या क्या है शाबस, कौन सी दो वैल्यू हैं जैसे ये रिज़ल्ट हमें कवर हो जाता है। आई थिंक 15 ज़रबे 12 है, तो इस तरह करते हैं, 15b माइनस 12b माइनस 180 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, b को कॉमन करोगे b प्लस 15 होगा, माइनस 12 को कॉमन करोगे b प्लस 15 होगा, तो b प्लस 15 दोबारा कॉमन होगा, तो b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो
तो b प्लस 15 को 0 की इक्वल करोगे और b माइनस 12 को 0 की इक्वल करो। b की एक वैल्यू माइनस 15 आएगी, b की दूसरी वैल्यू प्लस 12 आएगी। ये नहीं मान सकते क्योंकि ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब लेंथ हम आसान से पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू पुट करोगी 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 को क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं। तो l भी हमने फाइंड किया और ब्रेथ भी हमने फाइंड किया। इस तरह हमारी ये क्वेश्चन और ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो जाए।